हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीलेंस एकेडमी। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। तो इसमें पहला हमारा है डिविजिबिलिटी ऑफ टू। टू की डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यता किससे? दो से। क्या कह रहा है? अ नंबर इज डिविजिबल बाई टू इफ इट्स यूनिट डिजिट इज इवन और जीरो। मतलब कि अगर कोई हमारा नंबर है तो उसकी यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कैसा है? इवन है, सम संख्या है या जीरो है, तो वो हमारा दो से विभाज्य होगा। तो इसका एक हम एग्जांपल लेते हैं। आप 12, तो इसका हमारा यूनिट डिजिट कितना है? यूनिट डिजिट कितनी है इसकी? 2 है। तो ये हमारी दो से डिविजिबल है। ऐसे ही अगर मैं 240 लेता हूं तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी क्या है? जीरो। तो ये भी हमारा क्या है? दो से विभाज्य होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है डिविजिबिलिटी ऑफ थ्री, यानी तीन से विभाज्यता। क्या कह रहा है? अ नंबर इज डिविजिबल बाई थ्री इफ सम ऑफ द डिजिट ऑफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाई थ्री। क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है कि एक नंबर जिसके सभी डिजिट्स का योग करने पर वो तीन से डिवाइड हो जाए तो वो हमारी संख्या तीन से डिवाइड होगी। वो तो हमने एक इसका एग्जांपल लिया 465। 465 में अब आपको क्या करना है? सभी डिजिट्स का योग करना है। ये हमने सभी डिजिट्स का योग किया तो कितना आएगा? 4 और 6 10 और 5 15। अब ये 15 को 3 से भाग करो तो कितना गया? ये 5 बार गया। तो ये हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी पूरी पूरी। है? इसी तरह एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1338। 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 8 सभी डिजिट्स का योग करा। सभी डिजिट का योग करके हमारा ये कितना आएगा? देखो, एक और तीन, चार और तीन सात, सात और आठ 15, 15/3 इज इक्वल टू 5। डिवाइड हो गया ये 5 टाइम्स। तो ये भी हमारी 3 से विभाज्य होगी। अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। क्या कह रहा है ये? अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4 कि एक संख्या 4 से विभाज्य होगी इफ अ नंबर इज फॉर्म यूजिंग टेंस एंड यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 4। मतलब क्या है कि एक हमारे पास, सपोज करो कि एक हमारे पास नंबर है। क्या है नंबर? 1 5 6 7 6 4। ये एक हमारे पास नंबर है। इसके क्या कह रहा है? इफ अ नंबर इज फॉर्म, नंबर एक हमें बनाना है यूजिंग टेंस और यूनिट डिजिट, इन दोनों से मिलकर एक हमने नंबर बनाया है। वो नंबर हमारा कितना है? 64 है। ये अगर 4 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। तो इसको डिवाइड करके चेक कर लो। 4 एकम 4 और 2, 6 24, 16 बार ये डिवाइड हो गया। तो ये मेरी पूरी संख्या 4 से क्या होगी? भाग हो जाएगी। ये है किसका? हमारा 4 का डिविजिबिलिटी रूल। अब आते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल। क्या कह रहा? अ नंबर इज डिविजिबल बाई 5 कि एक नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगी इफ यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर इज 5 और 0। यानी क्या है कि उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए या फिर 0 होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल 6 9 5 2 7 0। यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या है? ये 0 है हमारी। क्या है ये? 0 यूनिट डिजिट है। तो ये संख्या मेरी 5 से डिवाइड हो जाएगी। दूसरा एक एग्जांपल लूं, 5 8 7 7 6 5। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है मेरी? 5। ये क्या है मेरी? यूनिट डिजिट है ये मेरी। तो ये भी मेरी 5 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपना 6 से डिविजिबिलिटी रूल। क्या कह रहा है 6 के लिए? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। तो अगर हमें कोई एक नंबर दिया है, सपोज कीजिए 36912 दिया है, तो हमें क्या करना होगा? इसकी 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी। अगर ये दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ये मेरी संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो देखो, 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि यूनिट डिजिट हमारी क्या होनी चाहिए? 2 या फिर इवन नंबर, 0 और इवन नंबर। तो 2 हमारी क्या है? इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब 3 का चेक करते हैं, तो 3 के लिए क्या करते हैं हम? सभी डिजिट्स का योग, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 2। तो तीनों 6 9 9 9 18 19 20 21। ये आगे कितने? 21 21/3 इज इक्वल टू 7। तो ये भी मेरी क्या है? 3 से डिवाइड हो रही है।
तो मेरी ये जो संख्या है 36912 ये मेरी 6 से डिवाइड हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी ऑफ 7। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 7। एक संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर एंड the remaining part of the given number is divisible by 7 और become 0। इसको एक एग्जांपल के से समझते हैं हम। जैसे कि एक हमारे पास एग्जांपल है 2429। तो क्वेश्चन ने कहा डिफरेंस बिटवीन किस किस का, बिटवीन ट्वाइस ऑफ यूनिट डिजिट दैट मीन्स 18 एंड जो अब रिमेनिंग पार्ट बचा, रिमेनिंग पार्ट इस नंबर का कितना बचा 242, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई। तो डिफरेंस करो सबसे पहले, इनका कितना आएगा ये 224। अब ये नंबर अगर मेरा 7 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर मेरा 2429 7 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर ये 0 आता डिफरेंस मेरा तब भी नंबर मेरा 7 से डिवाइड हो जाता। तो क्या करेंगे अब 224/7 चेक कर लेंगे। देखो 7 या 21 1 7 दूनी 14, तो ये मेरा क्या है 7 से डिवाइड हो जाएगा। 2429 क्या हो जाएगा इज डिविजिबल बाई 7। ये हमारा क्या है आंसर, ये मेरे डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से हम बाकी नंबर्स को भी चेक कर सकते हैं। और चलते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 8। 8 के लिए क्या कहता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ द नंबर मेड फ्रॉम 100 टेंस एंड यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। एग्जाम्पल इसके लिए हम लेंगे 257192। क्या कहना है 100 टेंस और यूनिट डिजिट से बनी एक संख्या कितनी 192, द नंबर मेड फ्रॉम 100 टेंस एंड यूनिट डिजिट। अगर ये अब 8 से डिविजिबल है तो मेरी नंबर भी डिविजिबल होगी 8 से। तो 8 दूनी 16 3 8 चौक 32, तो ये डिविजिबल है, डेट मीन्स ये संख्या भी मेरी 8 से डिवाइड हो जाएगी। सिंपल है यहाँ तक। अब चलते हैं 9 के डिविजिबिलिटी रूल। 9 के लिए क्या कहता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9, कि एक संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी इफ सम ऑफ डिजिट ऑफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 9। जैसा 3 में था सेम 9 के लिए है। तो एग्जांपल एक चेक कर देंगे इसके लिए हम 29034। हमें क्या करना है सम करना है डिजिट्स का, 2 + 9 + 0 + 3 + 4, 11 11 और 7 18, 18/9 डिवाइड करना है 2 टाइम्स। तो मेरा ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। 11 10 हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि 10 का आपको पता ही है यूनिट डिजिट अगर 0 है तो 10 से डिवाइड होगी। चलते हैं 11 पे। क्या कह रहा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 11, एक संख्या 11 से डिविजिबल है, विभाज्य है इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड पोजीशन एंड इवन पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इज 0 और डिविजिबल बाई 11। देखिए एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लिया हमने 7127362। क्या कहा, डिफरेंस करना है, किसका करना है, ऑफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड पोजीशन एंड इवन पोजीशन। तो इन दोनों का हमें क्या करना है, देखो ये मेरा लेफ्ट साइड से करना है, ये ऑड पोजीशन है, ये भी ऑड पोजीशन है, ये भी ऑड पोजीशन है, और ये भी मेरी क्या है ऑड पोजीशन है। ये ऑड प्लेस्ड नंबर्स हैं, ये मेरी इवन है, ये मेरी इवन प्लेस्ड नंबर है, और ये मेरी क्या है इवन प्लेस्ड नंबर है। ये तीनों इवन पोजीशन पर है ये, और ये वाले कौन से पोजीशन पर थे, मेरे ऑड पोजीशन पर थे। ये थे मेरे ऑड पोजीशन पे। तो इनका एडिशन दैट मीन्स 2 + 3 + 2 + 7, ये कौन से हैं मेरे ऑड हैं। ठीक है, ऑड का सम करेंगे 5 5 और 2 7 7 और 14 है। अब इवन डिजिट्स के लिए 6 + 7 + 1, ये है मेरे इवन प्लेस के लिए, ये भी कितना आ गया 14 आ गया। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो 14 - 14 = 0। ये हमने बोला इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड पोजीशन एंड इवन पोजीशन, कि जो ऑड प्लेस्ड नंबर है उनका सम, इवन प्लेस्ड है उनका सम, फ्रॉम लेफ्ट, हमने लेफ्ट साइड से ही करा है, ऐसे ही करा है, ये ऑड है, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, ये हमने किया है इस 0। तो ये क्या आ गया हमारा डिफरेंस 0 आ गया, और डिविजिबल बाई 11, तो वो नंबर हमारी क्या होगी 11 से विभाज्य होगी। तो मेरी नंबर्स
712736 क्या होगी ये मेरी 11 से डिविजिबल होगी। चलते हैं नेक्स्ट 12। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, कि एक संख्या 12 से डिवाइड होगी, विभाज्य होगी, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 4 इंडिविजुअली। हमें क्या करना है, 3 और 4 का डिविजिबिलिटी चेक करना है उस नंबर में अलग अलग। तो एक एग्जांपल इसका हम लिया 61788। इसको हमें पहले 3 से चेक करेंगे कि 3 से विभाज्य है या नहीं। 3 के लिए हमारा क्या रूल है, सभी का एडिशन, सभी डिजिट्स का एडिशन। तो 6 + 1 + 7 + 8 + 8 कितना आएगा ये ऐड होके, 7 और 7 14, 14 और 6 22 और 8 30। इसको अगर मैं इससे करूं 30 से डिवाइड तो विभाज्य हो गई ये। अब 4 के लिए क्या था, यही था, लास्ट की 2 डिजिट्स टेंस और यूनिट डिजिट से बनी नंबर 88, ये डिविजिबल होगी हमारी 4 से, तो ये डिवाइड होगी, तो ये भी ये मेरा नंबर क्या होगा 12 से डिवाइड हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 13। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 13, कि एक संख्या 13 से विभाज्य होगी इफ यूनिट डिजिट is multiply by 4 and add this product to the number formed by rest of the digit of the number। हमने जैसे 7 में क्या था, 7 में हमने क्या किया था, देखो 7 में हमने क्या था, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करी थी और सब्ट्रैक्ट करा था बाकी रेस्ट डिजिट नंबर्स में, है ना। फिर उसको हमने 30 से डिवाइड करके चेक किया था कि वो डिविजिबल है या नहीं। और अब 13 में हमें क्या करना है, 13 में भी हमें सेम करना है, बस 13 में क्या करना है, 4 की मल्टीप्लाई करनी है किसमें, यूनिट डिजिट्स में, और उसको क्या करना है, ऐड करना है हमें। किस में करना है, दिस प्रोडक्ट टू द नंबर फॉर्म बाय रेस्ट डिजिट। जैसे 7 में रेस्ट डिजिट बनी थी, उसी में हमें रेस्ट डिजिट में क्या करना है, ऐड करना है और उसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अगर वो 0 आ जाता है तो 13 से डिविजिबिलिटी होगा, और अगर नहीं आता तो उसको 13 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे, तो वो डिवाइड है या नहीं वो चेक हो जाएगा हमारा। तो इसका हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमने लिया 59371। तो हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट में हमें किसकी 4 की मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना आएगा 4, बाकी रेस्ट नंबर क्या बचे 5937। इसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है इस प्रोडक्ट को, तो कितना आएगा, ये आया। अभी भी ये थोड़ी बड़ी है तो एक और बार कर लो, यूनिट डिजिट में 4 की मल्टीप्लाई 4, नंबर क्या बचा 594, इसमें आपको ये ऐड करना है फिर से 895। अभी भी आपको बड़ी लग रही है तो एक और बार चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई किसकी है 4 की, कितना आएगा 32। तो 59 + 32 ये प्लस करना है, या एक और एक 91। अब इसको 91 को आप 13 से डिवाइड करके देख लो, ये कितने बार गए, 7 बार डिवाइड हो गया। तो ये मेरा नंबर 59371 क्या होगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा। ये क्या है, करेक्ट है नंबर मेरा। ऐसे हमें क्या करना है, सारी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गए। अच्छा, हमारे अब इससे आगे की जरूरत नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ तक का सफिशिएंट है। आप यहाँ तक के डिविजिबिलिटी रूल को याद रखें, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इसी से। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं डिविजिबिलिटी के। तो हमें क्या दिया है, क्वेश्चन बोला है फ्रॉम विच द नंबर 143865 इज डिविजिबल बाई 143865, ये किस नंबर से डिवाइड होगा। तो देखो ये नंबर अगर हम मैं 2 से चेक करूं तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है मेरी, इवन नहीं है, इवन नहीं है यूनिट डिजिट, तो ये ऑप्शन गलत हो गया और ये भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। ठीक है, अब 4 से चेक कर लो एक बार, ये डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है क्या, 65/4। तो 4 4 2, 4 6 24, ये पॉइंट लग गया, तो 4 से भी डिवाइड नहीं हो रही, ये भी गलत है। तो मेरा ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये पूरा चेक करना है एक बार। तो ये 5 से डिवाइड होगी क्योंकि यूनिट डिजिट इसकी 5 है, 5 के लिए क्या होगी, करेक्ट हो गई। अब 3 के लिए चेक करना है, 3 और 9 का आपको पता है सेम ही है, क्या करना है, डिजिट्स का ऐड, 1 + 4 + 3 + 8 + 6 + 5, 5 और 3 8 और 16 और 11 27 बटे 3। तो ये क्या होगा, 9 टाइम्स चला गया, और 27/9 ये भी 3 टाइम्स चला गया। तो ये मेरा 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो रहा है। तो मेरा यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ डी करेक्ट है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7 इन द फॉलोइंग। इसमें क्या बताना है आपको, कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहले फर्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे, 2 1 1 2 1 1, यूनिट डिजिट में किसकी मल्टीप्लाई,
यूनिट डिजिट में हमें मल्टीप्लाई करनी है 2 की, 2, बाकी रेस्ट नंबर में 2 1 में इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 1 1 19, अभी भी डिजिट थोड़ी सी बड़ी है तो एक और बार चेक कर लो 18, तो 2 1 1 1 में 18 सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 9 0 2 2093, फिर से आप चेक कर लो 6, तो 209 - 6 203, एक और बार चेक कर लो 2 6, तो 20 -6 कितना 14, 14/7 2, तो ये मेरी क्या हो रही है 2 से डिवाइड हो रही है। अब बी पार्ट चेक कर लेते हैं हम, 6 2 2 6 2, 2 से मल्टीप्लाई 4, तो 6 2 2 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट 6 2 2 2, अगेन 2 से मल्टीप्लाई 4, तो 6 2 2 में फिर सब्ट्रैक्ट 6 1 8, 6 1 8, 2 की मल्टीप्लाई 16, तो 61 में से 16 फिर से सब्ट्रैक्ट 5 और ये 4, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो ऑप्शन हमारा यही करेक्ट होगा। ये दोनों भी डिवाइड हो जाएंगे, ये आप चेक कर लोगे इसी तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ नंबर हमें क्या दिया है 9752x54, किससे 9 से डिविजिबल है, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सभी का एडिशन, 9 + 7 + 5 + 2 + x + 5 + 4, ये डिवाइड होना चाहिए किससे 9 से। तो देखो 9 और 7 16, 5 21 और 2 23, 23 और 5 28 और 4 32, 32 + x/9। अब 9 का टेबल पढ़ो, 9 के टेबल के लिए हमें ये कितना चाहिए, कितना होता है 9 चौक 36 होता है, तो अगर x की वैल्यू 4 होगी तो ये मेरी जो पूरी डिजिट है 32 + x 36 हो जाएगी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x की पॉसिबल वैल्यू मेरी क्या है वो यही है 4। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाई ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10 इज। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ तक कि हमें सारी डिजिट्स से डिवाइड हो जाए ऐसा एक छोटा लीस्ट यानी क्या है छोटा नंबर बताना है। तो 1 से तो सारी डिवाइड हो जाएंगी, 10 से भी ये सारी डिवाइड हो जाएंगी, 2 इवन नंबर सब डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड होगी नंबर कोई तो 2 से भी डिविजिबल होगी, ये हमें पता है, और 4 से भी डिविजिबल होगी, तो ये हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ना ही 2 ना ही 4। अब अगर कोई नंबर, अब हमें क्या करना है 7 का चेक करना है, 6 अगर कोई नंबर मेरा 2 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा, और 3 से भी डिविजिबल है तो 2 भी नहीं चेक करना मुझे, और 5 भी चेक नहीं करना है, कोई 10 से डिविजिबल हो ही रहा है तो बस मुझे किस किस के चेक करने हैं 7 9 8 और 6, ये तीन चेक चारों के चेक करने हैं। तो देखो ये आपका क्या होगा 7 से डिविजिबल नहीं होगा, 100 कट कर दो पहले ही, तो ये 1000 है, ये भी नहीं होगा डिविजिबल, तो यही दो बचे, इन दोनों को आपको चेक करना है। 9 के लिए क्या करते हैं पहले डीप पार्ट करते हैं, 5040, 9 के लिए 5 + 0 + 4 + 0 = 9, तो डिवाइड है ही 9 से। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट 0 4 0 इज डिविजिबल बाई 8, तो ये भी डिविजिबल हो रहा है 8 से। अब 7 का चेक करते हैं, इसमें 5040 7 2 की मल्टीप्लाई करते हैं 0, तो 504 बचा नंबर। अब इसमें 2 की मल्टीप्लाई 8, 50 में क्या करना है 8 सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आ जाएगा ये 8 सब्ट्रैक्ट करके 42, तो ये डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल नहीं है, ये नहीं है, तो हमारा ऑप्शन यही करेक्ट होगा इसमें। आप इसको एक बार चेक कर लो हमारे सी पार्ट को, 2520 को 7 से चेक करो पहले, 9 से देखो डिविजिबल हो रहा है, 2 + 5 + 2 9 से डिविजिबल हो गया। 6 के लिए 2 से डिविजिबल ये है, और 3 से अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से भी डिवाइड होगा ही, तो 6 से भी हो गया। 8 के लिए 8 का चेक कर लो आप, 8 6 48 बचे कितने 4, 8 5 40, 8 से भी डिवाइड हो रहा है, तो आपको 7 का चेक करना है, मल्टीप्लाई 2 0 तो 2 5 2, अब फिर से मल्टीप्लाई 2 4, तो 25 - 4 21, ये आपका क्या होगा 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो यही नंबर है आपका जो इन सभी नंबर से डिवाइड होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन।
क्या है, इफ द नंबर 7 डिजिट नंबर क्या है 1 3 4 x 5 8 y इज डिविजिबल बाई 72। किससे हो रहा है ये, 72 से डिविजिबल हो रहा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई, हमें वैल्यू किसकी बतानी है 2x प्लस वाई की। और 72 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमें पता नहीं है, तो इसके आप फैक्टर कर लो, कितना होगा 8 और 9। 8 और 9 से इस डिजिट को चेक कर लो कि डिविजिबल है या नहीं। तो पहले 8 से चेक करते हैं। 8 के लिए क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट 100 टेंस और यूनिट डिजिट से बनी संख्या ये और y अपॉन 8, ये क्या होनी चाहिए मेरी 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो देखो 8 सत्ते 56, बचे कितने 2, बचे कितने 2। अगर ये 24 हो तो मेरी डिवाइड हो जाएगी 8 से, 8 दिया 24। तो y की वैल्यू आपको पता चल गई कि y की वैल्यू है आपकी यहाँ पे 4। यहाँ से y की वैल्यू आ गई आपकी 4। अब इसमें क्या करना है, आपको y की वैल्यू पुट करनी है 1 3 4 x 5 8 4। अब आपको x की वैल्यू बतानी है यहाँ पे 2 इंटू ये x, y की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू बताने के लिए 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4। 9 की डिविजिबिलिटी भी तो चेक करनी है, तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो आप, कितना आएगा 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 4 25, 25 प्लस x बटे 9, 9 9 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 9 तिया 27। तो 27 होने के लिए से कितना चाहिए 2 चाहिए, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 2 हो गई, पॉसिबल वैल्यू x की 2 हो गई। तो अब क्या करना है, हमें अपना 2x प्लस वाई की वैल्यू डिफाइन करनी है सिर्फ। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हमने, कितना आ गया 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। यहाँ चलते हैं नेक्स्ट। ओके, बस आज के लिए इतना ही। होप सो आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।